शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 11 तिथि और आज निर्जला एकादशी का शुभ अवसर है। मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा, पूर्ण पूजा विधि और निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का महत्व बहुत अधिक है, परंतु जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को निर्जला एकादशी आती है, उसका महत्व ऐसा महत्व है कि यदि आप पूरे साल एकादशियों का व्रत ना करो और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लो तो आपको साल भर की एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बंधुओं, यदि कोई साल भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाता तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करे। बंधुओं, इस बार 2022 में जो निर्जला एकादशी पड़ रही है वह त्रिस्पर्शा है। त्रिस्पर्शा एकादशी होने के कारण इस एकादशी का पुण्य आपको नहीं मालूम आपको क्या मिलेगा। बंधुओं, इस एकादशी का पुण्य आपको 1000 एकादशियों के पुण्य के बराबर पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसलिए बंधुओं, इस बार 2022 में निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करें। बंधुओं, त्रिस्पर्शा का अर्थ क्या है वह भी मैं आपको बता रही हूँ। जिस एक दिन 3 तिथियां एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी आए उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। जैसे कि सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी और उसके बाद 12 जून को सूर्य उदय से पहले ही त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इस तरह ये 3 तिथियों ने स्पर्श किया और इसे त्रिस्पर्शा कहा जाता है। बंधुओं, एकादशी तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें और हो सके तो थोड़े से काले तिल भी नहाने के जल में डालें। उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और फूल लेकर संकल्प करें कि हे विष्णु भगवान, मैं अपना नाम लें, गोत्र बोले, अपने शहर का नाम लें और कहें कि आपके निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी ये मनोकामना है इसे पूरी करना। और फिर उसके बाद जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें। फिर भगवान विष्णु का षोडश उपचार पूजन करें। भगवान को पीला चंदन अर्पित करें, पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को पहनाएं और भगवान को पीले फल अर्पित करें। बंधुओं, भगवान विष्णु के साथ साथ निर्जला एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी वास रहेगा। बंधुओं, भगवान की आरती करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं और हो सके तो भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी के दिन खीर का भोग अवश्य लगाएं। बंधुओं, ये खीर चावल की ना बनाकर फलाहारी वस्तु की बनाएं। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के मंत्र जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा सुने, विष्णु चालीसा सुने, साथ ही गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने
अर्थात पूरा दिन भगवान विष्णु की कथा वार्ता में ही बिताएं। बंधुओं, रात को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सारी रात जागरण करें। हो सके तो निर्जला एकादशी के दिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 15 मिनट आपकी जितनी भी समर्था हो मौन व्रत भी धारण करें। बंधुओं, एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, किसी की निंदा ना करें, अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्य उदय के समय से शुरू होकर अगले दिन सूर्य उदय तक चलता है। इस बीच आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता, परंतु यदि कोई मनुष्य निर्जल व्रत नहीं कर सकता तो वह दूध और फलाहार पर भी व्रत कर सकते हैं। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों, अनाज का दान तो करते हैं और कई लोग तो मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाते हैं। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायमान होकर बोले, अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दें। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन ग्रहण करें। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है।
व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यतन के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं और अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह अर्थात जूती का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।